सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यहां पर 8वें वचन में प्रभु कहते हैं, वे आकर यानी सत्य का आत्मा इस संसार में आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। किस किस की चीज में वो निरुत्तर करेगा? निरुत्तर का मतलब मेरे भाई बहनों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूं, कायल करेगा, किसी चीज को कायल करेगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जब वो सिखाएगा वो समझ जाएंगे कि हाँ, इसके अलावा कोई बात नहीं, यानी कि अब वो उसको अच्छी तरह से मान लेंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। यानी निरुत्तर करेगा किस किस चीज में? पाप, धार्मिकता और न्याय, तीन चीजों के विषय में वो संसार को निरुत्तर करेगा। प्रभु 9वें वचन में कहते हैं, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम फिर मुझे ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो पाप के विषय में निरुत्तर करना क्या होता है? पाप के विषय में निरुत्तर करना यह होता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया तो हमारे जितने पुराने पाप थे, जितने हमारे पुराने चीजें थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह में नई हो गई। उसने वो सारी चीजें अपने ऊपर उठा ली। लेकिन अब आगे का जीवन हमें उस पाप रहित जीने में, उस पाप के कारणों से बचाने में, हमें सामर्थ्य देने में, हमें बुद्धि देने में, हमें धीरज देने में वो हमारी सहायता करेगा कि हम अपने जीवन को निष्पाप बनाए रखें। तो जो लोग सचमुच में अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनमें आत्मा का फल पाया जाता है। और जब आत्मा का फल पाया जाता है तो उनका जीवन ज्यादा से ज्यादा पाप रहित बन जाता है और वो उन्हें निरुत्तर करता है, दुनिया में किए गए कार्यों के लिए निरुत्तर करता है, वो उनका मार्गदर्शन करता है, वो उनके विवेक में ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देता है, उन्हें एक ऐसी सामर्थ्य से भर देता है कि वो अपने आप को उस पाप से बचा पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बाद का जो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद का जो जीवन पवित्र आत्मा की अधीनता में होता है, वो हमें पाप से निरुत्तर करता है। क्योंकि हम सभी पापी हैं और हम सब ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, और जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हम सभी नई सृष्टि बन गए और हमें धीरजवंत बनाए रखने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। धार्मिकता के विषय में निरुत्तर क्या करना है? धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने का मतलब यह है, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी और उसी धार्मिकता के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल होगा। अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियन 5वां अध्याय 21वां वचन, आप चाहें तो उसे बार बार पढ़ सकते हैं। तो वो धार्मिकता जब उसने हमें दे दी तो उस धार्मिकता को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखने में वो हमारी सहायता करेगा। वो हमें नई नई बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो बताई हैं उन्हें हमें सिखाएगा। वो हमारे विवेक में, हमारे कॉन्शियस में उन बातों को डालेगा जिससे हम अपनी धार्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है उसे बरकरार रख सकें। वो जो उसने हमें सेंत मेत में दिया है उसको हम सेंत मेत में दूसरों को बांट सकें, दूसरों को भी अपने बचाने का हम कारण बन सकें। और ये हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा चेलों पर नहीं उतरा था, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय में, जब तक वो चेले कुछ ना कर सके, जब तक वो डरते रहे, जब तक वो छिपते रहे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, तो फिर वो सारे के सारे निडर हो गए, साहसी हो गए, वो सामर्थ्य से भर गए, वो सब चीज कर पाए जो परमेश्वर उनसे कराना चाहते थे। तो धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। वो हमें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिली है, उस धार्मिकता में बनाए रखने में हमारी सहायता करेगा। वहां हमारे विवेक में वो सारी बातें स्मरण कराएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई हैं। और प्रभु ने इस बात को 14वें अध्याय में भी 26वें वचन में भी कहा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें सब स्मरण यानी याद दिलाएगा। वो सारी बातें जो जहां पर अगर हम कोई गलत कार्य करना जा रहे होंगे, जहां हम कोई गलती करना चाह रहे होंगे, वहां पर वो हमें हमारे विवेक में रोकेगा, वो हमें स्मरण कराएगा कि प्रभु ने हमें ऐसा कहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे तुरंत दिमाग में वो बात क्लिक हो जाएगी, नहीं, यहां मेरे कदम गलत जा रहे हैं। अगर हमने पवित्र आत्मा की अधीनता ले ली है, हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसा लिया है, हमने सही मायने में अपने मन को साफ कर लिया है, परमेश्वर का मंदिर बन गए, तो फिर वो हमारे विवेक में रह करके अपना कार्य करता है और हमें हमारी धार्मिकता के विषय में भी क्या करता है? निरुत्तर करता है। न्याय के विषय में क्या निरुत्तर करता है? न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए कि सरदार
संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो न्याय के विषय में भी तुम्हें निरुत्तर करेगा। तुम ये जानते हो कि जब तुम उस राह पे चलोगे, जब तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, अपने प्रेम को प्रकट करोगे, जो जो बातें मैंने सिखाई हैं उन पर चलोगे और अंत तक धीरजवंत रखे रहोगे, तो उसमें तुम्हें बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत क्लेश झेलने पड़ेंगे, बहुत परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। लेकिन ये न्याय प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका करेंगे, वो पवित्र आत्मा हमें उसका विश्वास दिलाएगा कि संसार का सरदार यानी शैतान का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे, मेरा और आपका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे और उनको सबको प्रतिफल उसी के हिसाब से देंगे जैसा उन्होंने परमेश्वर के लिए किया है। अगर उन्होंने अपना प्रतिफल जो उन्होंने संसार में विश्वास या अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है परमेश्वर के ग्रहण योग्य, तो वो उसके दाहिनी ओर यानी कि भेड़ों के रूप में, और जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है, शैतान की अगुवाई में चले, वो बाईनी ओर यानी बकरियों के समान वो अलग अलग करेगा। तो यहां पर हमें पवित्र आत्मा सहायता करता है, हमें पाप से और पापों के कारणों से दूर बनाए रखने में। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है हमें धार्मिकता में बनाए रखने में, और न्याय के विषय में हमें वो निरुत्तर करता है कि हम शैतान से ना डरें और हम उसका अंजाम जानते हैं, और अपने न्याय के विषय में भी हम जानते हैं यदि हम अंत तक धीरज रखे रहेंगे तो हमारा न्याय किया जाएगा और एक बार फिर से हम अपने स्वर्गीय शरीरों को पहन करके अपने पिता के पास उसकी संगति में रहेंगे। जहां ना दुख होगा, ना आंसू होंगे, वहां ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, हमेशा हमेशा वहां खुशियां ही खुशियां बहेंगी। प्रभु आगे कहते हैं कि मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते हो। प्रभु कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत सारी बातें बता सकता हूं, तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए भी तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम अभी सामर्थ्य में नहीं हो। अभी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रूप में हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वो बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं क्योंकि तुम उससे सह नहीं पाओगे, घबरा जाओगे, टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे, विचलित हो जाओगे। मेरे ही जाने से तुम इतने शोकित और दुखी हो गए हो। वो सारी बातें जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम उससे इतना घबरा जाओगे कि तुम उसको सह नहीं पाओगे। लेकिन जब वह सत्य का आत्मा आएगा, जब तुम उसको ग्रहण करोगे, तब वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए, अभी हम 15वें वचन के विषय में बात करेंगे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओगे तो तुम पवित्र आत्मा के संचालन में चलोगे, फिर तुम उन सारी चीजों को सह लोगे। वो आनंद तुम में आ जाएगा, वो शांति तुम में आ जाएगी, वो प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो भलाई तुम्हारे अंदर आ जाएगी, वो संयम तुम्हारे अंदर आ जाएगा। वो सारी चीजें जो आत्मा का फल है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, जैसा परमेश्वर जैसा है वैसी बातों के अंश तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। तब तुम सत्य को जान लोगे, फिर तुम किसी चीज से नहीं घबराओगे, हर सच्चाई को सह लोगे, अपनी मृत्यु को सह लोगे, अपने उत्पीड़न को सह लोगे, अपनी परेशानियों को सह लोगे, क्योंकि तुम जानते हो वो पवित्र आत्मा तुम्हें इस बात के लिए कायल कर देगा, इस बात के लिए तुम्हें निरुत्तर कर देगा कि तुम हर एक परिस्थिति में भी आनंदित और खुश और मगन रह सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें आज के जो परेशानियां, दुख और तकलीफें मिल रही हैं, ये उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिलने वाली है। तो यहां पर देखिए 14वां और 15वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये क्लेम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां जता रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं। वो कहते हैं वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। यानी कि अगर वो मेरी बातों में से तुमको बताएगा तो उसका मतलब यह है कि वो पिता की बातों में से बताएगा, क्योंकि पिता का जो कुछ है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर के बताएगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर की बातों को लेकर के बताएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारी कम्युनिटीज नहीं, एक कम्युनिटी, खास कम्युनिटी के विषय में बता रहा हूं। और इस विषय में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि जो मुस्लिम भाई बहन है वो इस बात को लेकर के क्लेम करते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है ये उनके पैगंबर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो जो कि बिल्कुल सरासर गलत है।
यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो जो लोग, जो कम्युनिटी इस बात को कहती है कि यह वचन हमारे पैगंबर के लिए भविष्यवाणी है, तो उनके पैगंबर साहब ने तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं की, उनकी तो महिमा का खंडन किया। उन्होंने ये कह दिया कि वो एक साधारण पैगंबर हैं, मेरी तरह और सबकी तरह। तो यहां पर तो वो महिमा की बात कर रहा है, तो उन्होंने महिमा कहां की? प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो मेरी महिमा करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा में होकर के ही हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करते हैं, अपने जीवन के व्यक्तित्व के द्वारा उसकी महिमा करते हैं, अपने चाल चलन के द्वारा जो पवित्र आत्मा के संचालन में हमें मिलता है, हम उसकी महिमा करते हैं। तो जब हम इस शरीर से वो सारे कार्य जो पवित्र आत्मा के हैं करते हैं, तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। तो ये सहायक जो हमारे अंदर वास करेगा वो महिमा करता है। तो उन लोगों को इस पूरे 14, 15, 16वें अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। यहां किसी मनुष्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह नहीं बता रहे हैं। शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो सत्य का आत्मा होगा, वो तुम्हारे अंदर वास करेगा। तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के अंदर वास नहीं करता है। तो ये उनकी गलतफहमी है और इसी गलतफहमी में वो जी रहे हैं। और अभी हमने देखा एक गलतफहमी में और वो जी रहे हैं कि प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा समय आएगा कि लोग तुम्हें मार डालेंगे और सोचेंगे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर उन्हें ये लगता है कि बाइबल में उनके पैगंबर साहब की जो है भविष्यवाणी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं बैठती है, क्योंकि वो एक बात को पकड़ते हैं और फिर जब उनसे कहा जाता है तो फिर वो गलतफहमी में ये भी बोल देते हैं कि भाई बाइबल करप्ट है। खैर, ये उनका अपना सोच है, उनका अपना मामला है। हम तो केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए अच्छा ही सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही हुक्म दिया गया कि तुम सबके लिए अच्छा सोचो, तो तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। इसलिए हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो प्रभु यह कह रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं, जो कुछ पिता का है वो सब कुछ मेरा है। यहाँ पर प्रभु ने कहा मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर का वचन हूं। तो क्या उन्होंने ये बात बोली? उन्होंने तो उनकी महिमा नहीं की, बल्कि उनकी महिमा को नीचा कर दिया एक साधारण पैगंबर बता के। यहां पे तो प्रभु कह रहे हैं कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वही बताएगा। तो पवित्र आत्मा में जब आदमी, मनुष्य जो मसीही विश्वासी अधीन होता है, तो फिर वो वही बातें बताता है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं। वो कोई अलग से बात नहीं करता, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। और जैसे कि मसीही विश्वासी है, जब आत्मा उनमें वास करता है तो वो निरंतर आनंदित होते हैं और अपने प्रभु की महिमा करते हैं, अपने पिता की महिमा करते हैं, अपने द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। तो यहां पर हमने 15वें वचन तक का अध्ययन किया और अब हम इसको 16वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन।